हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। हम शुरू कर चुके हैं कैश फ्लो की एक्टिविटी बता चुका हूं मैं आपको कैसे बनती है। मैं फिर बोलता हूं, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। आज हम लेके आने वाले हैं एक क्वेश्चन जो केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। बोर्ड में कभी कभी क्या होता है, आपसे केवल एक ही एक्टिविटी पूछ लेता है, और जब वो केवल एक एक्टिविटी पूछता है ना, तो फिर डिटेल में जाता है, उसकी सारी अच्छी बातें जो आपको परेशान करती हैं एग्जाम पूछ लेता है। तो आज एक ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं। रिफंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और आज फिर बताऊँगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपसे कह रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकाल के दिखा दीजिए। चलो ठीक है। सबसे पहले हमें मालूम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी कौन सा चाहिए होता है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब या तो उस प्रॉफिट का कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट्स में कर लीजिए या सीधा यहाँ कर लीजिए, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। मैं फिर आपसे बोलूं, अगर आपको एक्टिविटी नहीं आती है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिएगा, वरना आज की वीडियो आपको समझ नहीं आने वाली, क्योंकि इसके बारे में आपको समझना पहले पड़ेगा। तो प्लीज़ जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली वीडियो जरूर देखें। देखी हुई है? चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूरे साल में हमें प्रॉफिट कितना हुआ। तो क्वेश्चन ने बता रखा है कि जी पूरे साल में जो हमारा प्रॉफिट है, हमारी जेब में जो पैसा आया प्रॉफिट से, वो कितना आया, 8 लाख रुपीज़ आया। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 चीज़ें पहले आप ऐड कर दीजिए हमेशा। क्यों करनी है मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक। सबसे पहले मैं जिसमें जोड़ना है रिजर्व्स, कोई सीक्वेंस नहीं है, आगे पीछे भी जोड़ सकते हैं। रिजर्व्स जोड़ने हैं क्योंकि रिजर्व हमारे प्रॉफिट से कम हुए होंगे, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, पहली बात, और कैश एक्टिविटी भी नहीं है। दूसरा, हम लोग क्या करेंगे इसमें हम जोड़ते हैं कोई भी डिविडेंड अगर दिया है, उसका रीज़न भी मैंने बताया था। डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है। एक और रीज़न मैंने आपको उस दिन बताया था। और तीसरा हम जोड़ते हैं इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड का मतलब जो अभी हमने बनाया है, पे नहीं किया है। ठीक है। हमारे 2 तरह के टैक्स होते हैं, मेड और पेड। पेड कौन सा होता है, जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है और इस ईयर हम दे रहे हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मान लीजिए 2020 का टैक्स जो मैंने बनाया है उसका पेमेंट 21 में ही तो होगा, इसलिए अगर मैं 2021 के लिए अकाउंट्स बना रहा हूं तो 2020 का टैक्स ही मैंने इस साल अपनी जेब से दिया होगा, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के टैक्स को पेड मानते हैं। तो हम यहाँ पे मेड जोड़ते हैं, नीचे पेड माइनस करते हैं, ये मैं आपको बताया था। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दे रखा है हमको। हमें दे रखा है फाइनल डिविडेंड। बिल्कुल सर, डिविडेंड हमेशा यहाँ पे ऐड होगा। आपने कहा डिविडेंड पेड, डिविडेंड को हम प्रॉफिट में दोबारा जोड़ रहे हैं बिकॉज डिविडेंड हमारी कौन सी एक्टिविटी था, फाइनेंशियल एक्टिविटी था। सर हमने ऐड कर दिया 1,10,000। देन हमने देखा क्वेश्चन में कोई टैक्स या कोई रिजर्व्स तो नहीं है, तो आगे जाके इसने हमें बताया डिविडेंड कंपनसेशन नो सर लॉस, ये बाद में काम आएंगे। टैक्स दे रखा है और टैक्स भी 2 दे रखे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है कितना, 1,10,000, और सबसे लास्ट में दे रखा है बेटा हमको इनकम टैक्स पेड। तो मैंने अभी बताया था पेड को भी यहाँ नहीं लेते, पेड सबसे लास्ट में आता है। यहाँ पे आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, हमने ऐड किया प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना प्रोविजन है टैक्स का बेटा, सर टैक्स का प्रोविजन है 1,10,000 ऐड करेंगे। ठीक, 3 चीज़ें ऐड करते हैं, कौन कौन सी, रिजर्व, टैक्स और डिविडेंड। ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर रिजर्व सर देखा तो मैंने रिजर्व तो है नहीं है रिजर्व, तो हमें नहीं जोड़ दिया हम लोगों ने। तो हम पे कितना आ गया सर, ये आ गया 1,10,000 कितना हो गया, 2,20,000 और 8 लाख, तो 10,20,000। इसके बाद एक बात आती है, जब इनकम टैक्स रिफंड होता है, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, टैक्स को ऐड कर रहे हैं। अगर कोई भी रिफंड हुआ है, इनकम टैक्स रिफंड, तो फिलहाल आप इसको लेस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे हम उल्टा काम कर रहे हैं, है ना। तो इनकम टैक्स रिफंड कितना हुआ, 10,000, हमने 10,000 को
लेस कर दिया। प्लीज इस बात को दिमाग में रखना, इनकम टैक्स रिफंड जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं उससे पहले अगर कोई भी रिफंड है उसको लेस कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। मैंने बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो नॉर्मली नहीं होते, यानी कि एबनॉर्मल होते हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी एबनॉर्मल यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो आप इसे लेस करेंगे, ठीक है। और कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, लॉस है, तो आप उसे प्लस करेंगे, है ना। आग लग गई, भूकंप आ गया, लॉस हो गया, आप ऐड करेंगे और बाद में ये जिस भी एक्टिविटी से संबंध रखता है वहां पे जाके उसको लेस कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इनकम है, इनकम को यहाँ पे लेस करेंगे और बाद में ये जिस भी एक्टिविटी की इनकम है उसे प्लस कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो हमें दे रखा है कंपनसेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर क्रेडिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 75,000। एक नेचुरल डिजास्टर हुआ, कोई अर्थक्वेक कुछ भी समझ लीजिए, भूकंप आ गया, हमें कंपनसेशन मिला, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो गई ना, क्योंकsich एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। तुरंत यहाँ पे लेस कर दीजिए कंपनसेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कितना सर 75,000 का। ये हमारी एबनॉर्मल इनकम है इसलिए हमने माइनस कर दिया है। आगे आपने कहा सर डेप है, ये सब बाद में करेंगे, गेन प्रोविजन डिविडेंड रिसीव और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अभी लिखें। तो अब जो हमारे पास चीज़ आएगी बेटा, ठीक है, उसे बोला जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो क्या आया हमारे पास, आइए फटाफट से देखते हैं। सर 10,20,000 माइनस 85,000। थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बेटा, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने कहा सर ये आया 9,35,000 और हमने क्या बोला इसको, हमने बोला प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट लेंगे, तीन चीजें ऐड करेंगे, रिजर्व, डिविडेंड और टैक्स, उसके बाद कोई रिफंड है तो लेस करेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उल्टा कर देंगे बेटा। एक्स्ट्रा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है तो प्लस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो माइनस, ठीक। अब इसमें हम क्या जोड़ते हैं, इसमें हम सारे सारे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को जोड़ते हैं। मैंने उस दिन आपको जब फॉर्मेट बताया था, समझाया था, तो देखते हैं क्या क्या जोड़ते हैं। सबसे पहले डेप, बिल्कुल सर, डेप्रीशिएशन हमारा क्या होता है, डेप्रीशिएशन हमारा नॉन कैश आइटम है और इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो चुका है तो हम इसको ऐड करते हैं। डेप्रीशिएशन मैंने समझाया था आपको, हम डेप्रीशिएशन में बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, आपको लगता होगा सर इरिटेट कर देते, मगर क्योंकि मैं अंदर से महसूस कर रहा हूँ कि अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं पता डेप क्यों प्लस कर रहे हो तो आपको ये वीडियो नहीं समझ आ रही होगी। आपको कि क्या सर क्यों बता रहे हैं, क्या, तो ये क्यों का आंसर जानने के लिए मेरी एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे थी उसको देख लीजिए। मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ मैंने बहुत प्यार से आपको ये बातें बताई थी, तो वो आना बहुत ज़रूरी है आपका, है ना। तो हम डेप जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं डेप्रीशिएशन फिर बता दूं, क्योंकि डेप्रीशिएशन से मेरा प्रॉफिट कम हुआ है लेकिन डेप्रीशिएशन एक कैश आइटम नहीं है, तो हम सारे नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को जोड़ देंगे। और डेप्रीशिएशन हमको दे रखा है सर 1,50,000 का, हमने तुरंत ऐड कर दिया। डेप के बाद हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लॉस, यस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एक्चुअली मैंने क्या क्या जोड़ते हैं आपको बताया था, डेप्रीशिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स अगर कभी भी कम हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, लॉस, इन सब चीज़ों को हम लोग जोड़ते हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमको दे रखा है 30,000 का, हमने ऐड कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों प्लस कर रहे हैं, मैं रिपीट कर दूं, बिकॉज इससे क्या हुआ है, मेरा प्रॉफिट कम हुआ है, मगर ये सर हमारा नॉन कैश आइटम है। लॉस कितने का सर, 30,000 का। इसके बाद हमें दे रखा है गेन, अभी बात करेंगे गेन की सर, प्रोविजन फॉर टैक्स है, डिविडेंड रिसीव्ड है, ये सब बात करते हैं।
इसे करने के बाद बेटा कोई भी इनकम, मैं बहुत चीख चीख के बोलता हूं कि हमारी एक ही ऑपरेटिंग इनकम होती है, वो है सेल। सेल के अलावा जब भी कुछ भी इनकम आए उसको तुरंत लेस कर दो। देखो हमारे क्वेश्चन में दो इनकम चमक रही हैं। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, सर बिल्कुल लेस कर दीजिए। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, हमने अपनी ज़मीन को बेचा है, उससे गेन हुआ है, ये हमारी इनकम है, तुरंत लेस कर दीजिए 90,000। ये हमारी एबनॉर्मल सॉरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए हम लेस कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट आता है डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव भी हमारी इनकम है, और क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तुरंत इसको लेस कर दीजिए। डिविडेंड रिसीव कितना सर? 20,000। इसके बाद हमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज है, ये अभी बाद में यूज में आएगा, टैक्स कुछ भी नहीं। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब जो भी हमें मिलेगा उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, आपने कहा 1,50,000 प्लस 30,000, आपने लेस किया 90,000 और लेस किया 20,000 यानी 1,10,000, हमारे पास आ गया 10,05,000। 10,05,000। बच्चे बोलते सर आप कैलकुलेटर क्यों यूज़ करते हो? नॉर्मली नहीं यूज़ करते, मगर वीडियो में क्या होता है थोड़ा टाइम बचता है, फिर कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक हो फिर दोबारा जाओ तो वीडियो लंबी हो जाती है। थोड़ा सेफ रहने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब जो मुझे मिलता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम देखते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से हमारे फ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, है ना। फिक्स एसेट्स क्यों नहीं लेते? बिकॉज फिक्स एसेट्स से जो फ्लो आया होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और नॉन करंट लायबिलिटी से जो फ्लो आया होगा वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है। इसलिए हमारे पास क्या बचते हैं? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। और पूरे साल में इन एक्टिविटी से कितना पैसा आया कितना पैसा गया हम ये चेक कर रहे हैं बेटा। और एक बात मैंने आपको बताई थी, ध्यान रखना, एसेट्स जब भी बढ़ेंगे कैश हमेशा कम होगा, उल्टा चलेगा। हम जब भी एसेट, मैंने स्टॉक खरीदा, स्टॉक बढ़ गया, पैसा चला गया, और एसेट्स जब भी कम होंगे पैसा बढ़ेगा, ये उल्टा काम करते हैं। मैंने स्टॉक बेचे, एसेट्स कम, पैसा आ गया। लायबिलिटी सीधा चलती है बेटा, लायबिलिटी बढ़ेगी पैसा बढ़ेगा। मैंने लोन लिया, लायबिलिटी बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, और लायबिलिटी कम हो गई तो पैसा भी कम हो गया। मैंने क्रेडिटर्स पे कर दिया, लायबिलिटी कम पैसा भी कम, तो ये ध्यान रखना। अब देखो आपको दे रखा है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, हमारे करंट एसेट्स कम हो गए। करंट एसेट्स कम हो गए तो इसका मतलब मेरे पास पैसा आ गया होगा, इनफ्लो है, प्लस कर दिया कितना 40,000। आपने कहा डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो हमारा करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो हम इसको ऐड कर देंगे, हमारे पास पैसा आया होगा 40,000। नेक्स्ट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो पैसा भी आया होगा, तो आपने कहा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। कितनी इंक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटीज? सर 70,000। नेक्स्ट है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो कैश भी जा रहा होगा, लेस करेंगे, कितना हो रहा है सर 10,000। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना, कितना सर? सर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी से 10,000, तो 10,000 मेरे पास से कैश जा रहा होगा। और लास्ट में इसने कहा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो यानी 100% मेरे पास से पैसा जा रहा होगा, आउटफ्लो है 60,000 रुपीज। देखिए अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं गिवन तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन टैक्स गिवन है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा इसमें ऐड हो गया 1,10,000 और लेस हो गया 70,000, तो आया 10,45,000।
10,45,000, इसको बोला जाता है बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। हमने इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हर क्वेश्चन में नहीं मिलती, सबसे पहले इनकम टैक्स पेड यहाँ पे लेस होगा। अब देखो जरा, अगर मैं लेस करता हूँ, चलो देखो इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और इनकम टैक्स पे करेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो है, तो हम लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड। देखो आपने कितना पे किया था इनकम टैक्स? सर हमने इनकम टैक्स पे किया था 1,20,000 का। कितना पैसा गया था मेरे जेब से? 1,20,000। मगर 1,20,000 में से 10,000 तो रिफंड हो गया ना, तो जेब से कितना गया? 1,10,000। तो आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। आप इस तरह लिख सकते हैं अपने ब्रैकेट में कि 1,20,000 पे किया मगर 10 वापस मेरे जेब में आ गया, तो कैश का फ्लो कितना है? 1,10,000। तो 1,10,000 आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ये आपका फ्लो है, आउटफ्लो है, पैसा गया। दूसरा मैंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में बताया था कि ये दो जगह इफेक्ट करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थी, आपने लेस कर दिया है। अब ये इनकम अगर ऑपरेटिंग से संबंधित है तो ऑपरेटिंग में जोड़ेंगे, इन्वेस्टिंग तो इन्वेस्टिंग में, और फाइनेंशियल तो फाइनेंशियल में। डेफिनेटली सर ये हमारी नेचुरल डिजास्टर हुआ है, स्टॉक वगैरह हमारे खराब हुए, हमारी ऑपरेटिंग से संबंधित है, तो अब इसी कंपनसेशन को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितना था? 75,000। और लास्ट में जो आपको मिलेगा उसी को हम मान लेंगे कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना मिला हम लोगों को? सो आपने कहा एक नेट 10,45,000 में आपने प्लस किया 75,000 और लेस किया 1,10,000, आपको मिला 10,10,000। तो 10,10,000 हम लोग क्या मान लेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसको हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के नाम से जानेंगे। ठीक, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। मैं चाहूँगा प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। कुछ अच्छे पॉइंट्स हम लोगों ने देखे कि रिफंड और कंपनसेशन ये हर क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए इनको ध्यान से समझेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आई होप अच्छी लगी होगी, मैं कहना चाह रहा हूँ। और जल्दी मिलूंगा आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।